अस्सलाम वालेकुम। मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं और 21 अप्रैल 2020 को ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से भी कुछ अनाउंसमेंट सामने आई और इसके अलावा सीआई की जानिब से भी कुछ अनाउंसमेंट सामने आई हैं और वो तमाम अपडेट्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस चीज़ को समझें कि सीआई क्या है और ब्रिटिश काउंसिल क्या है। सीआई का काम है पॉलिसी बनाना, ब्रिटिश काउंसिल का काम है उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जो हमारे प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं उनको एंटरटेन करना हमारे ब्रिटिश काउंसिल का काम होता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल जो होता है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स का सेंटर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो देखें जो विड्रॉल का प्रोसेस होगा वो भी तमाम डीलिंग हमारी ब्रिटिश काउंसिल के साथ होने वाली हैं। जो एविडेंस सबमिशन या एविडेंस के ऊपर जो ग्रेडिंग होगी वो भी ब्रिटिश काउंसिल ही करेगा। ठीक है जी। तो बात दरअसल ये है कि एक चीज़ जो बड़ी अफसोसनाक है वो मेरे सामने आई, वो ये थी कि लाहौर से भी मुझे ख़बरें मिली और इसके अलावा कराची से भी ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मिली कि कुछ कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बाकायदा एविडेंस सबमिशन के हवाले से फ़ी चार्ज कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये गलत चीज़ है। इसकी वजह सारी ये है कि देखें जो पर्टिकुलर टीचर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है इस चीज़ को एविडेंसेस को सबमिट करना। देखें ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और एज अ टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंसिडर की जाएगी कि ब्रिटिश काउंसिल अगर कहता है कि टीचर्स के थ्रू हमें ये चीज़ें चाहिए तो या तो टीचर्स के थ्रू या टीचर्स का काम है उस चीज़ को बनवाना। ठीक है, और इसके अलावा या फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो कहेगा स्टूडेंट से खुद ही कहेगा, जो फिलहाल लग रहा है कि वो आप हमारे पास यहाँ पे सबमिट कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है वो जारी रखना चाहिए, लेकिन उसके हेड के ऊपर ये जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं इन चीज़ों से बचें। जो आपके पर्टिकुलर टीचर्स हैं जो अभी जैसी रिक्वायरमेंट आएंगी, मैं समझता हूँ कि अगर कोई टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो कोई भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है इंशाल्लाह ताला। तो एविडेंसेस के हवाले से जो भी चीज़ें चाहिए होंगी ब्रिटिश काउंसिल को, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इस चीज़ से बचें यार, ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। जो आपके पर्टिकुलर टीचर्स हैं उनकी सबमिशन उनकी टीचर्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो मेरे अपने पर्सनल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी चीज़ें होंगी वो जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, और इस चीज़ के हवाले से जो सेंटर्स वगैरह फ़ी चार्ज करें ये ऐसा बिल्कुल भी मत करें, और जो आप लोग इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी मत कान धरें, और आपने जो करना है वो जो ब्रिटिश काउंसिल कहेगा वो आपने करना है। ठीक है जी। तो अब आते हैं थोड़े से अपडेट्स की जानिब और अपडेट्स को ज़रा सा फॉलो करते हैं। क्या क्या अपडेट्स हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई है वो क्या आई है, पहले हम जैसा सीआई के अपडेट्स की तरफ आते हैं, फिर हम ब्रिटिश काउंसिल के अपडेट्स की तरफ आएंगे, उनके जो विड्रॉल की जो डेडलाइंस और प्रोसेस वगैरह है उसकी बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ज़रा सा आराम से सुनिएगा। मुझे मालूम है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा इस हवाले से। तो बात दरअसल ये है, ब्रिटिश काउंसिल ने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ भेजी है वो ये दी है एएस की कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एएस जून 2020 में दे रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा देखिए एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि हम जब इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एएस को ए2 में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो होता क्या है, वो एएस का ग्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे होते हैं, वो एएस के हर कंपोनेंट के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर वो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से वो ग्रेड तो असाइन कर देंगे, इस ग्रेड की सिमिलर वैल्यू होगी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं एएस के ग्रेड्स की बेसिस पे, उसकी सिमिलर वैल्यू होगी। लेकिन आपका जो फाइनल ग्रेड डिसाइड करेगा वो आपका A2 करेगा। इट मीन्स कि अगर आपको एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग पे A मिल गया, सिर्फ एएस की बात हो रही है अभी, इफ़ यू आर जस्ट गिविंग एएस, इट्स नॉट अबाउट A2। ठीक है, आपने ए ग्रेड अचीव कर लिया एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग के अंदर, लेकिन A2 के अंदर आपने कहा भाई मेरा तो ए आ गया, अब तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और खुदा न ख्वास्ता आपका C आ गया A2 लेवल के अंदर, तो आपको जो फाइनल ग्रेड कंसिडर किया जाएगा वो C होगा। ठीक है, ये वाला ग्रेड जो दे रहे हैं एएस वाला, इसके दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि आपका एएस खत्म हो गया, मामला खत्म हो गए एएस के, अब नाउ यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन A2 लेवल। और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स में ये ग्रेड काम आएगा। ठीक है, अच्छा इस चीज़ का मैं अगर इस चीज़ को एनालाइज करूँ तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है हमारे एएस के स्टूडेंट्स को। वो क्या फ़ायदा है कि उन्होंने जो कुछ भी करना था वो एएस में किया और कहानी ख़त्म हो गई। नाउ दे जस्ट नीड टू फोकस ऑन A2 लेवल। एएस वालों से मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। देखिए जनाब, आप अभी जब एएस में होते हैं ना, आपको पता नहीं होता आपके A2 में होने क्या वाला है। एक तो A2 का प्रेशर अपना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसमें, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने जाना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो
आपके एसएटीज़ होते हैं वो उस एयर में, जो A2 का एयर होता है उसमें आते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी टेस्ट उसके अंदर आते हैं। यानी कि हर एक जो एवरेज बच्चा जो होता है उसको कम से कम 2 से 3 टेस्ट देने पड़ रहे होते हैं उस A2 के एयर के अंदर। अब आप मुझे बताएं, अगर आप उस साल जिस साल आपकी प्लेसमेंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी है। ज़िंदगी के अंदर आपसे हर बंदा ये पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या किया हुआ है आपने, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप, बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों के लिए पढ़ते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि दुनिया के अंदर आपसे, चाहे आपकी जॉब प्लेसमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उस तमाम चीज़ों के अंदर आपसे सिर्फ एक चीज़ का सवाल होगा, वो बोलेगा भाई आपने किस यूनिवर्सिटी से क्या किया हुआ है। तो आपकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है बॉस, क्योंकि और बैचलर्स, देखिए आप मास्टर्स किसी चीज़ में भी कर लें, लेकिन आपका जो बैचलर्स होता है ना, वो आपकी जो फर्दर स्टडीज़ होती हैं उसकी एक बेस होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप उस एयर के अंदर एएस लेवल का भी प्रेशर अपने ऊपर डाल दें, तो भाई देखें बात दरअसल ये होगा कुछ भी नहीं, होगा ये कि आप बोलें यार मैं एएस में ये ग्रेड आ जाएगा, फिर मैं A2 से मैं ये ग्रेड आके उसको कवर अप कर लूँगा, तो वो देखें A2 का ग्रेड डेफिनेटली अफेक्ट करेगा इस चीज़ की वजह से। तो अब भाई बात सारी ये है कि जो ऑफ़र ब्रिटिश CI दे रहा है, खामोशी से लो और निकल जाओ। बात दरअसल ये ऑफ़र क्या है कि एएस का ग्रेड लें, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो कहाँ एएस की कहानी ख़त्म। अब एएस को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। नाउ यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन A2 लेवल, और आपने A2 की स्टडी पे फोकस किया, अच्छा ग्रेड स्कोर किया, एंड यू विल गेट द गुड ग्रेड, ठीक है। मैं आपको आज फिर बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता दूं कि जो बच्चे अक्टूबर नवंबर देते हैं, ठीक है, उनका A2 डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक ये है कि अगस्त से हमारी सेशन स्टार्ट होगा। तो आप अगस्त सितंबर अगर आप पढ़ा भी दें बच्चे को, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक चाहिए होगा अपने एएस लेवल के लिए। और उसके बाद जून के अंदर, दिसंबर के अंदर क्या आ जाएगा, दिसंबर के अंदर आपकी विंटर वेकेशंस आ जाएंगी, तो आपके पास जो सही फिर दोबारा आप स्टार्ट करेंगे जनवरी से। 3 महीने का ब्रेक आया हुआ है आपकी A2 स्टडीज़ में। भाई सीधी सी बात है, A2 जो है वो 3-4 महीने का खेल नहीं होता। A2 के अंदर आपने पढ़ना पड़ता है, एप्लीकेशन होती है हर सब्जेक्ट के अंदर। तो भाई ये चीज़ है कि जो ब्रिटिश CI दे रहा है, मान लो। अच्छा, यही सिमिलर फार्मूला हमारा, क्योंकि CI ने इस तरह की जो पॉलिसी बनाई है, इसमें कहीं इसने मेंशन नहीं किया इट्स नॉट फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट और द स्कूल कैंडिडेट, तो ये दोनों पर इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ प्राइवेट कैंडिडेट पे भी इंप्लीमेंट होगी, ये हमारी स्कूल कैंडिडेट पे भी इंप्लीमेंट होगी, ये चीज़ जो ओनली AS के स्टूडेंट्स हैं। और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी डील है CI की जानिब से कि भाई ये ले लो, कहानी ख़त्म हो जाएगी, नाउ यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन A2, ठीक है। वरना फिर क्या होगा, आपको AS A2 दोनों पे फोकस करना पड़ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं A2 की बात करूं, A2 के हवाले से कैरी फॉरवर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई है। देखिए जी, अब इसमें कुछ चीज़ समझें। एक्चुअली पहले पुरानी पॉलिसी समझ लेते हैं, फिर इस नई पॉलिसी को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। पुरानी पॉलिसी क्या थी? पुरानी पॉलिसी ये थी कि आपका AS का ग्रेड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 2 अटेम्प्ट्स तक, यानी कि 13 मंथ्स पॉलिसी कहते थे उसको, कि 13 मंथ्स तक वो ग्रेड AS का ग्रेड A2 के कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वैलिड रहता था, ठीक है। अब यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, जिन्होंने जून 2019 के अंदर AS लेवल दिया था, उनके पास जो लास्ट अटेम्प्ट थी एज पर द फार्मूला, प्रीवियस फार्मूला, वो ये थी कि आपके पास जो है ये जो जून 2020 है, ये आपके पास लास्ट अटेम्प्ट होती। लेकिन CI ने आपके लिए एक अच्छी चीज़ की, वो ये की कि आपकी जो कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी थी, उन्होंने नवंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया उस चीज़ को। कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी एक्सटेंड कर दी गई है 2020 तक फॉर द A2 लेवल। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि आप जो हैं वो रजिस्टर्ड हों जून 2020 के अंदर। आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई जून 2020 तो ऑटोमेटिकली कहानी तो ख़त्म हो गई आपके साथ। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी, बेशक आपने विड्रॉल कर लिया बाद में, लेकिन आपका इफेक्ट होगा इस चीज़ का, ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो हो सकता है नवंबर 2020 तक। ये चीज़ भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं अब भी उस चीज़ पे कायम हूँ कि देखें, अगर आपका ये यूनिवर्सिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर आपकी प्लेसमेंट हुई भी है, ग्रेड लें CI की जानिब से और आगे बढ़ जाएं। बात दरअसल ये है, ठीक है, क्योंकि अगर आप नवंबर 2020 पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका यूनिवर्सिटी का साल ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। और शायद इस लेवल पर आपको अंदाज़ा नहीं हो कि ज़िंदगी का एक एक साल कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप थोड़ा टाइम आगे जाएंगे, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट ईयर होता है जो आपने गैप ईयर के नाम पे हमने पार्टी करते हुए गुजार लिया। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जहन में रखें। अगर पॉसिबिलिटी है, AS ग्रेड सही है और मामला ठीक जा रहे हैं, तो देन गो फॉर द एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग, ज़्यादा बेहतर है कि आप साल बच जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है A2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं किसके हवाले से, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स के हवाले से जो ब्रिटिश काउंसिल ने अनाउंसमेंट दी। ब्रिटिश काउंसिल ने जो अनाउंसमेंट दी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है विड्रॉल और डेफरल। विड्रॉल और डेफरल का मतलब ये है, विड्रॉल के अंदर आपने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपको क्रेडिट नोट मिल जाएगा उसके अगेंस्ट में। डेफरल का मतलब है आपने डेफर कर दिया अपने एग्ज़ाम सेशन को जून 2020 से नवंबर 2020 तक। तो ये चीज़, इन दोनों चीज़ों की जो डेडलाइन दी है ब्रिटिश काउंसिल ने वो है 28 अप्रैल, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा भाई इसका प्रोसेस क्या होगा। इस वीडियो को बनाने से 5 मिनट पहले मैंने ब्रिटिश काउंसिल को फ़ोन किया, जो मेरी पुरानी आदत है, ठीक है, ताकि मैं चीज़ों को अपडेट कर सकूँ अपने हिसाब से। तो उनका कहना था कि हमने फ़िलहाल सिर्फ डेडलाइन दी है, लेकिन हमने अभी प्रोसेस अनाउंस नहीं किया। और चूंकि उन्होंने प्रोसेस अनाउंस नहीं किया, लिहाजा मैं आपको प्रोसेस बता नहीं सकता इसके हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम विद इन अ डे और 2 इस हवाले से ईमेल ज़रूर करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, वो जो सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि एविडेंसेस कैसे सबमिट होंगे और क्या क्या सबमिट होंगे, ठीक है। तो एविडेंसेस क्या क्या सबमिट होंगे और कैसे सबमिट होंगे, इसके हवाले से भी ब्रिटिश काउंसिल कह रहा है कि हम ये प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं, और हम जैसे ही डिफाइन कर देते हैं इस प्रोसेस को, हम आगे आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। इन्होंने सिर्फ डेडलाइन दी है ताकि आप अपना माइंड बना लेंगे, भाई ये मैंने या तो विड्रॉल की तरफ जाना है या एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग की तरफ जाना है। अगर आप दोनों चीज़ों में डिसीजन ले रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों को, पिछली जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को जहन में रखते हुए डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अपनी स्टडीज़ को डिसकंटिन्यू बिल्कुल भी मत करें, इट्स नॉट अ पार्टी टाइम, ठीक है। आपने जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें, ठीक है। अपने एविडेंसेस को जमा डेवलप करते रहें, असाइनमेंट्स को बनाते रहें, अपनी जो टेस्ट हैं टीचर्स को वो देते रहें, ठीक है। और किसी सेंटर वगैरह को बिला वजह के पैसे मत दें, क्योंकि हमारी कौम को आदत है ना कि पैसे दे के हर काम करा लेना, हम इंजॉय करेंगे बस। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में भी इशू है कि भाई पैसे हैं मेरे पास तो मुझे एविडेंस भी जमा नहीं करना पड़ेगा, मुझे वो जो वहाँ पे बैठे हैं पागल नहीं है, बेवकूफ़ लोग नहीं हैं बात दरअसल ये, उनको भी पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से ये एविडेंसेस जमा कराएं। तो बेटा इस हवाले से परेशान बिल्कुल भी मत हो, प्रोसेस का वेट करें और उसके बाद जो है चीज़ों को फाइनलाइज़ करें। स्टे सेफ, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।